ध्यान जब हम करने लगते हैं या हम कोई अध्यात्म करने लगते हैं तो उसके साथ साथ हमारी मान्यताएं, हमारे विचार साथ ही रहते हैं। दृष्टा भी होता है और दृश्य या जो घटना घट रही होती है वो भी होता है। जब मन शून्य होने की अवस्था में रहता है तो उस अवस्था में कुछ एक विचार हमें प्रबलता से समझ में आते हैं। जब मन शून्य हो रहा है उसके पहले उसके पास विचारों का भंडार है। कुछ विचार आसानी से समाप्त हो जाते हैं और जो विचार शेष होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है और हमें उसकी अनुभूति होने लगती है, जिसे हम कहते हैं ध्यान में मुझे कुछ दिखलाई दिया, ये अवस्था में आ रहा है तो धीरे धीरे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा। तो जैसे बिखराव की स्थिति आ रही है तो उस समय जो आसानी से विचार या यादें रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कुछ एक यादें जो मिटती नहीं है, वही चाहे वो अच्छे कर्म हो आपके हिसाब से कि मैंने अच्छा कर्म किया है, या आपने कोई पाप किया है, बुरा कर्म किया है, आपके हिसाब से वो वृहत बड़ा आकार लेने लगता है और हम सोचते हैं कि अब हमने पाप किया है तो अब इसका मुझे दंड मिलेगा। ये भावना उस समय महसूस होने लगती। या किसी ने अच्छा कर्म किया है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये भी मान्यता उसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि हम दृश्य देख रहे हैं, दृश्य के साथ विचार भी आ रहा है। जैसे हमने किसी का खून कर दिया है, किसी को हमने दुख दिया है, वो घटना हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है तो हमारे पास मन में, मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो गया कि हमने ये पाप किया है, मैं मर रहा हूं तो इसके लिए मुझे नरक मिलेगा। ये हमारी मान्यता भी है साथ में, स्वर्ग नरक की। यही अवस्था ध्यान की भी होती है। अभी मन आपका शून्य हो रहा है, शून्यता की अवस्था में जैसे पहुंचने वाला होता है तो आसानी से जाने वाले विचार तो समाप्ति हो गए, चाहे वो अंधकार की आकृति हो, चाहे कोई देव पुरुष या कोई सुंदर स्थान की आकृति हो। इस प्रकार की आकृतियां हमें महसूस होने लगती है और उन आकृतियों के साथ मस्तिष्क नए विचारों को भी उत्पन्न करने लगता। धीरे धीरे लगातार अभ्यास करने के पश्चात ये सारे विचार, ये दृश्य, ये पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। लगातार अभ्यास से फिर कुछ भी शेष ना होगा, केवल दो ही चीज बचेगी। एक जो घटना घटित हो रही है और दूसरा जो उस घटना को महसूस करने वाला। ये दो चीजें होगी, फिर आपको पास कुछ भी नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, ना आप कहीं गहरे में जा रहे हो, ना कहीं ऊपर उठ रहे हो, ना नीचे उठ रहे हो, कुछ भी एहसास नहीं होगा। आपको केवल घटनाएं जो घट रही है, जैसे शरीर के भीतर घट रही है या शरीर के बाहर घट रही है, केवल उन घटनाओं का आपको एहसास होगा। और चित्त का जैसे जैसे आप विस्तार करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा, वैसे वैसे आपका विस्तार भी आप कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद आप इस कमरे के बाहर भी, इस पृथ्वी के बाहर भी, इस अंतरिक्ष में अपने चित्त को लेकर जा पाएंगे। लेकिन वहां पर भी वास्तव में जो घटना घट रही होगी, कोई कल्पना नहीं, आपका कोई चित्रण नहीं होगा। यदि आपका चित्त चला गया ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में,
तो वहां पे आपको कोई ग्रह तारे नहीं दिखलाई देंगे, घटना ही आप होगे। ये है पूर्ण साक्षी भाव। और इससे उच्च अवस्था जब होती है उस समय घटनाएं भी समाप्त हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं होता। और ये है परम शून्यता की स्थिति। तो ये ध्यान के चरण है, विभिन्न प्रकार के चरण। तो आप इसमें भी ना उलझिएगा कि मेरी उन्नति ऐसी हो गई, मैं यहाँ पे पहुंच गई है, यहाँ पे आगे पहुंच गई, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। हो सकता है आज आपने आज ध्यान किया, आप दृष्टा और दृश्य की स्थिति तक पहुंच गए, और वही ध्यान अपने अगले दिन किया, तो आप वापस से उस मन के साथ शामिल भी हो सकते हैं। यह अवस्था आगे पीछे होती है। लेकिन जब परम शून्यता की स्थिति आ जाती है, जब कुछ भी शेष ना होता, वो स्थिति फिर ना ऊपर आती है ना नीचे आती है। ये परम स्थिति है, ये चरम अवस्था है, ये परिवर्तित नहीं होता। लेकिन इससे पहले की जितनी भी प्रक्रिया है ध्यान की, स्थिति है ध्यान की, आगे पीछे होती है। कभी आप नीचे भी चले जाओगे, कभी आप ऊपर चले जाओगे। जितना अधिक आपका समर्पण होगा उतना ही तीव्र गति से आप आगे बढ़ोगे। और ये आगे पीछे की बात ना सोचिएगा। आपकी स्थिति, आपने ध्यान में जो अनुभव किया, वो स्थिति दर्शा रही है कि आपका मन शून्यता की ओर अग्रसर था। पहले 2 दिनों में वो भी नहीं हो रहा था, वो भी घटना नहीं हो रही थी, क्योंकि आपने उस घटना को देखना चाहा था अपने मन के द्वारा। जो घटना घटित हो रही है और मन घटित हो रहा। लेकिन जब आपने स्वयं को, मन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया, तो आपका एहसास या आपके अंदर का अनुभव ये बदलने लगा। अर्थात मन शून्य होने की अवस्था में पहुंचने लगा, दृष्टा और दृश्य की अवस्था में। हालांकि आप उस अवस्था तक पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाए, आपने ध्यान को वहां पे विश्राम कर दिया। यदि ध्यान को लगातार उसी अवस्था में अगर 1-2 घंटा और बैठते, तो वो जो आपकी अवस्था आपको महसूस हो रही थी, वो अवस्था भी निश्चित तौर पे समाप्त हो जाए। जितना भी हमारे पास ध्यान के समय अनुभूति होती है, चित्रण होता है, चाहे मैं अंधकार में जा रही हूँ या गहराई में जा रही हूँ या कुछ है ऐसा एहसास हो रहा है, ये सारी चीजें कल्पना मात्र है। और ये यह दर्शा रही है कि आपका ध्यान प्रगति पर है, कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही। और वास्तविक अवस्था क्या है? जो घटना है वास्तव में आज अभी इस वक्त जो घटित हो रहा है, केवल उसमें स्थिर हो जाना, ये ध्यान की अवस्था है। यदि आपने आंखें बंद कर दिया, हम देखते किससे हैं? आंखों से। वास्तव में हम आंखों से देखते नहीं, हम देखते हैं मन से, जो हमने सोच रखा होता है। तो दृश्य को उसी हिसाब से देखते हैं। वास्तव में ये होता है, अन्यथा आंखें ही देखती है ऐसा हम सोच रहे होते हैं। लेकिन हम जो है ना, हमेशा से जो हम सोच रहे होते हैं, हमें वो वही चीज ही दिखलाई देती है। और जब हम उसको गौर से देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि वास्तव में वो ऐसा नहीं है जैसा हम इससे पहले देख रहे थे। हम सुनना चाहते या सुनते हैं, हम वही सुनते हैं जो हमारे विचार में होते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपकी अच्छाई भी कर रहा हो और हमारे मन में है कि यह व्यक्ति हमारी बुराई सदैव करता है, तो जो भी वो कहेगा, तो हमें क्या लगेगा? हमें यही लगेगा कि यह हमारी बुराई कर रहा है, क्योंकि हमने सोच रखा है। यदि कोई व्यक्ति आया, बोला क्या बात है, बहुत अच्छा कपड़ा पहने हो,
और आप सोच रखे हो कि यह व्यक्ति आपकी बुराई ही करता है, तो आपको क्या लगेगा, ये मेरी बुराई कर रहा है, क्योंकि आपने ये सोच रखा है। वो आपकी अच्छाई बता रहा है, आपको अच्छा कह रहा है, लेकिन आप उसमें बुराई ढूंढोगे। और कोई व्यक्ति आपको यदि बुरा कह रहा हो और यदि हमने उसके बारे में अच्छा सोच लिया, तो उस जो कहेगा ना, तो हमको लगेगा कि ये हमारी अच्छाई कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है। अब यदि हम जिस इंद्रियों का जो काम है उसको वही काम करने की स्वतंत्रता दे दें, पूर्ण स्वतंत्रता, अपने विचारों से उनको मुक्त कर दे, तो आंखें वही देखेगी जो वास्तविकता है, वही चित्रण करेगी मन मस्तिष्क, कान वही सुनेंगे शब्दों को, उनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। स्वाद केवल स्वाद ही बतलाएगा, वो अच्छा या बुरा नहीं बतलाता। नाक अच्छी खुशबू या बेकार बदबू ऐसा नहीं बतलाता। ये हमारे सोच है, हमारे विचार है। अन्यथा केवल उसकी गंध बतलाने का काम है नाक का। कान का केवल सुनने का, ये आवाज आ रही, उस आवाजों के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और समझकर उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो यदि हम आंख बंद किए हैं, हमारी आंखें पूर्णतया बंद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें कोई भी दृश्य दिखलाई नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद यदि हम कुछ भी देख रहे, ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करके देख रहे हैं, उसका एक ही मतलब है कि हमारा जो मन है वो अभी पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है। हम सदैव से इन मन के हिसाब से ही 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुके हैं, सदैव से। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास आप लोग करते रहिए। ये निश्चित तौर पे आपके ध्यान की प्रगति को दर्शा अवश्य रहा, लेकिन अभी आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल पहुंची नहीं है। इसके लगातार अभ्यास करते रहिए जब तक आप उस परम शून्यता की अवस्था पर ना पहुंचे। ठीक है, पहुंचे नहीं पहुंचे, ये जन्म निकल गया, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ेगा। ये जन्म, ये शरीर प्रथम है और अंतिम है। इसके बाद ना आपका जन्म होगा, ना इससे पहले आपका जन्म हुआ। ये चीजें बिखर जाएंगी, 5 तत्व बिखर जाएगा, नया तत्व का निर्माण होगा। वो निर्माण कुछ भी हो सकता है। जल तत्व में विलीन, अग्नि तत्व उसमें विलीन, पूरा चेतना में विलीन, और उसके पश्चात नई एनर्जी, नई ऊष्मा आ रही है, उससे फिर बिखराव हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं पता। ये प्रथम रचना है, अंतिम रचना। तो इस जीवन को आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर लिया। आपने जितना भी हासिल किया तो प्राप्त किया ही है ना, जितना भी कर लिया। हम क्या करते हैं, हम कोई आइडिया रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम वो बन जाए, और वो बनने के चक्कर में हम जो है वो भी बनना भूल जाते। बुद्ध कभी राम नहीं हो सकते, या राम कभी बुद्ध नहीं हो सकते, या बुद्ध कभी कृष्ण नहीं हो सकते, कृष्ण कभी बुद्ध नहीं हो सकते। कृष्ण इसलिए कृष्ण है कि क्योंकि वो सदैव कृष्ण ही बने रहना चाहते। बुद्ध सदैव ही बुद्ध ही बनेंगे। श्री राम केवल श्री राम ही बनना चाहते, वो नहीं बनना चाहते कि मुझे ये बनना है वो बनना है। सचिन तेंदुलकर सचिन ही बना है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। सचिन अगर शाहरुख बनता है, या शाहरुख अगर सलमान बनता, या वो कोई नरेंद्र मोदी बनता, तो वो न ये बन पाता ना वो बन पाता। तो ध्यान में जिस अवस्था में आप है, या आपने
इस जीवन के अंत तक जो भी प्राप्त किया वो आपने प्राप्त किया। तो आप ही बनो। इससे कंपेयर करने का, इसने क्या प्राप्त किया, इसने क्या प्राप्त किया, क्या कोई औचित्य नहीं है। उनके अंदर इच्छा शक्ति अधिक थी, संकल्प शक्ति अधिक थी, समर्पण भाव अधिक था, तो वो उस अवस्था तक पहुंचे। अभी ये हमारा मन मस्तिष्क बटा हुआ है, तो हम इस अवस्था तक पहुंचे। तो कंपेयर, किसी से तुलना, ये तो बिल्कुल भी ना करिएगा। आप जो है, आपने जो प्राप्त किया वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें कितना और अधिक प्राप्त करना है, आपके अंदर संकल्प शक्ति कितनी है, उसके हिसाब से आप हासिल कर पाएंगे। आप सब में वही योग्यता है, आप सब में, पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य, सारे मनुष्य में वही योग्यता है जो किसी एक महान ऋषि में या महान व्यक्ति में होनी चाहिए। तर कुछ भी नहीं, बस एक दृढ़ संकल्प की कमी, एक इच्छा शक्ति की कमी, इसकी वजह से हम उससे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। तो आपका हो रहा है, वो यही दर्शा रहा है कि मन अभी भी उस मिटने, शून्यता की अवस्था तक पूर्ण तक नहीं पहुंचा। जब मन पूरी तरह के शून्य हो जाएगा, कुछ भी शेष ना हो, तो फिर केवल और केवल जो वास्तव में घटित हो रही है केवल वही शेष होगा, और उस घटना को देखने वाला शेष होगा। आप घटनाएं देख रहे होंगे और आपको यह महसूस होगा कि ये घटनाएं हैं, मैं इनको देख रहा हूं। आपको स्वयं की अनुभूति भी होगी और उन घटनाओं की अनुभूति भी होगी। कहीं चम्मच गिरा उसकी आवाज, कोई बच्चा चल रहा है उसकी आवाज, हवा की आवाज, आपकी शरीर के भीतर की आवाज, ये सारी घटनाओं के साक्षी होगे। लेकिन आपको यह पता होगा कि ये घटना अलग है और मैं अलग हूं, इसका एहसास होगा। और उससे उच्च अवस्था में केवल घटनाएं होगी, आप स्वयं के एहसास को भूल जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आप है, केवल घटनाएं होंगी, पूर्ण साक्षी की अवस्था। बहुत बढ़िया दीदी, क्लियर हुआ रचना दीदी आपको? जी भैया। और कोई प्रश्न किसी के पास? भैया जब शुरुआत में जब सारे में शून्य था तो ऊर्जा आई कहाँ से? ये मैं सोच सोच के परेशान हूँ। आपने क्या प्राप्त किया अभी तक? कुछ भी नहीं। मैं क्वेश्चन को ही सोचे जा रही हूँ कि जब शून्यता थी तो ऊर्जा कहाँ से आई पहले? भैया वही ना, जैसे मेरे जो अनुभव रहा वो एकदम स्थिर था। मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या था समझ में, लेकिन मैं कुछ महसूस कर रही थी और अचानक उसमें से मैंने बहना शुरू किया। दोनों के बीच की एक लकीर सी महसूस हुई। क्या हुआ? तो वही चीज क्या है, मतलब मैं दीदी भी। तो ये जो वीडियो होगा उसको दोबारा सुनिएगा, दोबारा से समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो अनुभूति या कोई भी जो दिखलाई देना, या एक बीच का लकीर दिखलाई देना, या ये दिखलाई देना, ये चीजें कुछ भी नहीं होगी जब आप ध्यान की अगली अवस्था पे आओगे। मैंने तो जब मरने की अवस्था होती है और जो ध्यान की अवस्था होती है, दोनों को समतुल्य कर दिया, एक समान कर दिया। वही अवस्था उसमें भी होती है, वही अवस्था ध्यान में भी होती है। और वैसे ही अवस्था थोड़ी थोड़ी जब नींद में होते हैं तब भी होती है। तीनों अवस्थाएं लगभग सिमिलर होती है। अभी भैया मैं महर्षि रमन को कभी कभी सुनती हूँ, उसमें भी द सेम थिंग उन्होंने बोली थी जब उनको पहली बार ये चीज अनुभव हुआ था कि मेडिटेशन में क्या होता है या मरते वक्त क्या अनुभव होता है। इसी तरह की बात जो आप कह रहे हैं भैया, ये आपका अपना अनुभव है, यानी कि सबको एक जैसा ही अनुभव होता है। सत्य तो एक ही होगा ना दीदी। सत्य
बदलता नहीं है। कोई व्यक्ति अलग कहानी बतला रहा है, कोई व्यक्ति अलग कहानी बतला रहा है, कोई व्यक्ति अलग कहानी बतला रहा है। 1000 लोग 1000 कहानी बतला रहे हैं, मतलब मान के चलिए इसमें से केवल एक ही सत्य होगा और बाकी सारे असत्य होंगे। तो इसको कैसे जाना जाएगा कि वो ये सही कि ये सही कि ये सही कि ये सही? तो आपको सबसे अच्छा क्या करना पड़ेगा, वो जो शक्कर है उसको चखना पड़ेगा। चख के आपको उसकी अनुभूति लेनी होगी, आप समझ जाओगे कि वास्तव में इसमें से सत्य क्या है। इसलिए अनुभूति आवश्यक है। अभी जैसे आपने यह सुन लिया कि महर्षि रमन ने जो अनुभूति बतलाई और आपकी अनुभूति मिल रही है, तो क्या हो गया आपके पास कि ये दोनों कह रहे हैं एक ही अनुभूति, तो ये सत्य प्रतीक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी कॉपी करके बोल रहा हूँ। महर्षि रमन ने बोल दिया, चल ठीक है यार, अच्छा आदमी है, इसको कॉपी करके अपने नाम करने के लिए मैं बोल दिया। और महर्षि रमन भी किसी और से सुन लिए होंगे, उसके हिसाब से बोल दिए होंगे। तो इसका कोई मापदंड है क्या? ये कहो कि महर्षि रमन तो अच्छे हैं या आपकी बातें अच्छी लगती है, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। इसकी अनुभूति आप स्वयं से करें। तो इसका एक ही तरीका है कि बजाय ज्ञान के हमारा फोकस होना चाहिए कि आपने जिस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया वह तरीका मुझे बतलाए और उस तरीके में चलने के दौरान क्या क्या कठिनाई आती है, उस कठिनाइयों से दूर करने का तरीका बतलाए, ताकि मैं भी उस अनुभूति को प्राप्त कर सकूं। हमारा फोकस इसमें होना चाहिए, गुरु मार्गदर्शक होना चाहिए, ना कि ज्ञानदाता। अपनी अनुभूतियां अगर मैं आप लोग को शेयर कर दूं तो कुछ पल के लिए आप अचंभित भी हो सकते हैं, कुछ पल के लिए आपके अंदर श्रद्धा भाव भी आ सकता है, कुछ आपकी दक्षिणा रख लो, इतना ही करते हैं। और हमको ये विश्वास है कि ये पंडित जो है मंत्र वगैरह पढ़ेगा या कुछ इस प्रकार का करेगा तो ये चीज फलीभूत होगा, क्योंकि आपके पास वो मान्यता है और आप उसमें से संतुष्ट हो जाते हैं। यही होता है, घर में कराते ना सत्यनारायण कथा, मेरे सत्यनारायण कथा कराने से मन में शांति आता है। घर का उद्घाटन कराते हो, उसमें पूजा रखवाते हो सत्यनारायण कथा का या उसका बुला के पंडित को, क्योंकि आपके अंदर ये है कि ये इनको तरीका पता है, अब इस तरीके से शांति वगैरह आ जाती है। आपकी इसमें कोई भी अनुभूति नहीं है, न ही उस आपको वो शांति कैसे किधर से आ रही है, किस हिसाब से हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, ये भी कुछ भी नहीं पता। आपको कहा जाएगा कि शांति आ गई, आई ना, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि वो घटना या वो कार्य कुछ भी नहीं कर रहा है। आपका विश्वास, आपके अंदर का जो विश्वास है कि ये कार्य करेंगे उससे फिर शुभ होगा, ये आपका विश्वास उन घटनाओं को महसूस कराता है आपको कि आप देखो पूजा कर लिए, कितना शांत लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, पॉजिटिव लग रहा है ना, इससे पर पूजा नहीं कराए थे तो मजा नहीं आ रहा था। आप सभी सक्षम है इस बात को जानने के लिए। मैं जो आपको बतला दिया कि ये जो बिग बैंग के पहले एनर्जी कैसे आई, अभी मैं जो भी आपको बतलाऊंगा आपके पास कोई मापदंड नहीं है कि मैं वो बातें आपको सत्य कह रहा हूं। अधिक से अधिक आप कंपेयर करोगे, साइंटिफिकली कुछ रीजन रहेगा उससे, आपकी जो धारणाएं रहेगी उससे, या कोई गुरु या कोई व्यक्ति आपसे जिसका सुना होगा उससे। उसके अतिरिक्त आप इस बात को कभी भी सही सिद्ध नहीं कर सकते, ना ही कभी भी
गलत सिद्ध कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि आपकी अनुभूति है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको कह रहा हूं, पता इसलिए होनी चाहिए जब आप स्वयं को खोज कर रहे हो तो सारी बातें स्वतः ही पता होती है। तो ये बातें यदि आप जान रहे हो, इसका मतलब आप स्वयं को जान चुके हो। ये आपके अनुभूति का ही एक परीक्षण है। आपकी अनुभूति का परीक्षण कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी अनुभूति, अब इसमें आप ही परीक्षक हो और आप ही परीक्षा देने वाले भी हो, आप ही। ये इसलिए आवश्यक है, इस ज्ञान की आवश्यकता। लेकिन ये चीजें, ये बातें अनुभूति पे आनी चाहिए, स्वयं की अनुभूति। अन्यथा केवल फेथ होगा, केवल विश्वास होगा। यकीन मानो, मैं पूर्णतया आपको बतला सकता हूं, सृष्टि की शुरुआत से एक एक जगह के, एक एक बीज का निर्माण, एक एक कोशिकाओं का निर्माण, एक एक शरीर का निर्माण। उस शरीर में भी कोई स्त्री होती है, कोई पुरुष होता है, कोई नर होता है, कोई मादा होता है। और ये नर और मादा के मिलन से एक नया निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें स्पष्टतया ऐसा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, जो आपको लगेगा कि आप उस चीज को देख रहे हो, उस चीज को अनुभव कर रहे हो। लेकिन यह केवल ज्ञान होगा बौद्धिक स्तर का, और बौद्धिक स्तर का ज्ञान बहुत भरे पड़े हैं, बहुत सारे। हर एक पुस्तक आप पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा। हर एक जो गुरु बने हैं वो आपको अथाह बता देंगे, कोई और बता देगा, कोई और बता देगा, कुछ और दूसरे तरीके से बताएगा, कोई और दूसरे तरीके से बताएगा। लेकिन इससे आपका उत्थान बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, शिव शरीर पुरुष का होता है, आधा स्त्री का, आधा शिव जी होते हैं, आधा पार्वती होते हैं। ये फोटोग्राफ देखा है आप लोगों ने? हाँ जी भैया, देखा है, देखा है। इसके बारे में कभी आपने विचार किया है? अभी आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको इससे संबंधित कई कहानियां मिल जाएंगी, अलग अलग पौराणिक कहानी, अलग अलग आपको तरीके से समझा देंगे। लेकिन जब इसका लॉजिक, रियल लॉजिक तब समझ आएगा जब आप इस सृष्टि की रचना की वास्तविकता को अनुभव करने लगेंगे। एक स्त्री और पुरुष के मिलन से कोई बच्चा होता है, कैसे तय होता है कि वो नर होगा या मादा होगी, लड़का होगा या लड़की होगी? ये कैसे डिसाइड होता है? कौन डिसाइड करता है इसको? और वो बच्चा का अंग कैसे डेवलप होगा? कोई बच्चा अपंग हो रहा है, किसी की आंखें जन्मजात खराब है, किसी के नाक खराब है, किसी के पैर ये हो गए, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये किस हिसाब से घटना हो रही है? हर एक घटना घटित हो रही है पूरा सृष्टि पे। नवंबर का महीना आ गया तो ठंड लगना शुरू हो गया, गर्मी के दिन आएगा आम के फल लग गए, ये मौसम आया तो ये फल लगेंगे, ये मौसम आएगा ये फल लगेंगे। ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? ऐसे अनंत प्रश्न मिलेंगे, अनंत प्रश्न। और बौद्धिक स्तर पे यदि इन प्रश्नों को जान भी लिए और कुछ समय तक रिमेंबर भी कर लिए, याद भी कर लिए, कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा वो ज्ञान। अच्छा वो तो बतलाए थे, क्या बतलाए थे, अच्छा बहुत अच्छा बतलाए थे, मैं सुनी थी, ये स्थिति आएगी। लेकिन आप यदि उसका अनुभव कर लिए स्वयं का, मैं का, तो प्रश्न जब भी आए आप उसका उत्तर दे पाओगे। जैसे आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, और आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर लैपटॉप है,
तो जो प्रश्न है जब भी पूछा जाएगा आपको जवाब दे दोगे फट से, वो याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। ये प्रश्न ठीक गूगल सर्च किए बता दिए, गूगल सर्च किए बता दिए। ये स्थिति वैसी हो जाती है जब आप अनुभव कर लेते हो। प्रश्न अनंत मिलेंगे, अनंत प्रश्न। मैं आपके सामने इतने प्रश्न खड़े कर दूंगा कि बेहिसाब। और कोई भी प्रश्न यदि मैं रखता भी हूं स्वयं के सामने रखता हूं, विद इन सेकंड उसका हल हो जाता है, विद इन सेकंड। कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज के लिए। जो बिग बैंग है, डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ब्लैक होल है, ये सारी चीजें स्पष्टतः समझ में आ रही है। और यह केवल एक घटना का परिणाम दूसरी घटना है, सारा का सारा। एक घटना हो रही है इसलिए दूसरी घटना हो रही है, दूसरी हो रही है इसलिए तीसरी घटना हो रही है। और हम सदैव घटनाओं पर ही फोकस करते हैं। ये जो पहली घटना हो रही है उस घटना पर नियंत्रण नहीं रखते, दिक्कत यहीं पे हो रही है। और हम उन घटनाओं को सुधारना चाहते हैं जो घटना हो चुकी है, रहना चाहती है, कुछ भी नहीं होना सदैव। तो वो स्वयं को लगातार समेट रही है चेतना।